कितना है आपके ऊपर पितृदोष? कैसे पता लगाएं कि पितृदोष सच में है भी कि नहीं? आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, सिर्फ एक दीपक से आप पता लगा सकते हो कि आपके ऊपर कितना पितृदोष है, कि आपके ऊपर सचमुच में पितृदोष है या नहीं है। पितृदोष है तो आपको मैं एक इसका सरल तरीका भी बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने पितरों को मजबूत कर सकते हो। पितरों को जो मजबूती होगी वो आपके जीवन में मजबूती आएगी, आपके जीवन की दिक्कतें दूर होंगी। आपके ऊपर किसी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा, किसी प्रकार से पिशाच या फिर किसी तरह से भूत प्रेत का साया आपके घर परिवार पर है, तो आप ये प्रक्रिया से ये पता लगा सकते हो कि सचमुच में है भी कि नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए, पितरों का जो भी ऋण है, जो भी भार है, हमारे ऊपर रहता है कि भाई जाने अनजाने में कुछ किया है, जाने अनजाने में कुछ लेना देना है, उसका जो कर्जा चुकाने के लिए हम उनकी संतानें पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद हमें उनके जो है उनके किए गए कर्म का भुगतान भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने किया, हमने उनकी संपत्ति, उनकी जो भी जागीर है उनका भोग किया। तो ये सब एक तरह से दैवीय टैक्स होता है कि ये टैक्स, ये जुर्माना हमें किसी न किसी रूप में थोड़ा थोड़ा करके चुकाना पड़ता है, ताकि उनकी यात्रा और वो जिस लोक में भी हैं, जहाँ पर भी हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जब भी आप दीपक की बात करें तो दीपक आप जब शकुन और अपशकुन दोनों को दर्शाता है। ये अब बात तो आप जानते ही हैं कि दीपक से शकुन और अपशकुन दोनों चीज़ें पता लगती हैं कि भाई दीपक आप पूजा कर रहे हो, दीपक आपका पूजा में अच्छी तरह चल गया, कई बार बुझ जाता है, कई बार कारण देखिए ये चीज़ें पता लगती हैं, इंडिकेशन से पता लगती है कि ये सब कुछ है, हाँ कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब एक इंडिकेशन और शकुन और पता लगता है कि जब आप पूजा पाठ करते हो, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो आपका दीपक अक्सर बुझ जाता है। ये इसलिए होता है कि जब आपके पितृ अतृप्त होते हैं, उनको संतुष्टि नहीं होती है, किसी प्रकार से भटक रही या फिर वो डिमांड कुछ कर रही होती हैं, तब आपकी पूजा भी स्वीकार नहीं होती। ये सबसे पहला लक्षण है। अगर आपके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपका पूजा पाठ के समय घर में क्लेश होता है, आप पूजा पाठ करते हो, आपका दीपक बार बार बुझता है, आपके दीपक से अलग सी लौ निकलती हैं, आपका दीपक किसी तरह से एक नॉर्मल तरीके से ना जलकर एक अलग ही तरीके से जलना शुरू करता है, आवाज़ करता है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, आपका पूरा दीपक नहीं जलता है। ये सब की सब आपकी ये होती है कि आप पितरों को ना पूज कर अपने देवताओं की पूजा जब करते हो, तब ये पूजा आपकी स्वीकार नहीं होती, वो पूजा आपकी अधूरी रह जाती है, इसीलिए दीपक भी आपका अधूरा ही जलता है। जब भी पितरों की कोई समस्या का पता लगाना हो तो दीपक से आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ, वो कर लीजिएगा। ये आप जो दीपक का आप उपाय करेंगे ये अमावस्या के दिन करेंगे। अमावस्या के दिन एक दीपक लीजिए, मिट्टी का तेल ये दीपक लीजिए, या फिर आप आटे का दीपक ले सकते हैं। घर में आटे का दीपक बनाइए, उसके अंदर आप तिल का तेल भरिए, तिल का तेल भर के उसमें एक बाती डालिए। तो आपने अमावस्या के दिन आप सुबह ही प्रार्थना कर लीजिए अपने पितरों से कि मैं इस तरह से ये जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि घर परिवार पर पितृदोष का साया है कि नहीं है। घर परिवार में पितृदोष संबंधित कितनी जटिलताएं हैं, कितनी परेशानियां हैं, उनके लिए आपको ये प्रयोग करना है। ये प्रयोग से एक तो आपके पितरों का दीपक भी लग जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई सचमुच में इस तरह की दिक्कत है घर में कि नहीं है। पितरों का स्थान यानी कि आपके घर की सुरक्षा करना होता है, आपके घर परिवार के लोगों की सुरक्षा करना होता है। हमको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए तो पितृ हमारे द्वार पर हमेशा रहते हैं। और जब हमारे पितृ असंतुष्ट होते हैं, जब वो असंतुष्ट बाहर खड़े होते हैं, हमारे घर के इर्द गिर्द होते हैं, जब तो देवी देवताओं की जो शक्तियां होती हैं घर में प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि वो ये देखती हैं कि भाई इनके घर के लोग तो इतने परेशान थे, इनको तो ये पूछ नहीं रहे, तो हम इस घर में जाके करेंगे क्या। सोचिए, तभी घर की सुख शांति डिस्टर्ब रहती है, घर में बीमारी रहती है, क्लेश रहती है, आपको हमेशा घर में मन में अशांति रहती है, घर में कुछ ना कुछ इस तरह की परेशानियां बनी रहती हैं। तो अमावस्या, अभी अमावस्या देखिए इस महीने की 18 तारीख को आ रही है। इस महीने की 18 तारीख की जो अमावस्या है, ये चैत्र अमावस्या अपने आप में ही एक संपूर्ण ऐसी अमावस्या है जिस दिन आप अपने पितरों का कुछ भी दान जप इत्यादि कुछ उनके लिए करोगे तो उनको एक पुष्टि यानी कि मजबूती मिलेगी, उनको संतुष्टि मिलेगी, उनको उनको एक तरह से जब जीवन में कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, जब ये प्रकाश एक दीपक है, ये दीपक जो है जीवन में प्रकाश दे रहा है,
अगर ये प्रकाश व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो अंधकार में जीवन ऐसे ही चलेगा। तो ये प्रकाश से हम उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देते हैं, एक तरह से उनको रिगार्ड देते हैं, एक तरह से उनको पूजते हैं। दीपक की ज्वाला जीवन में अंधकार को दूर करती है। ये दीपक में आप तिल का तेल भरोगे, तिल का तेल डालकर एक बाती डालकर आप नॉर्मल सीधी बाती इस तरह से आप डालोगे, डालकर आप ये दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख दोगे और प्रार्थना कर लोगे, पितृ देवता मैं आपके लिए ये दीपक लगा रही हूँ, आपके जो है आपको श्रद्धांजलि के रूप में ये दीपक लगा रही हूँ, आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, आप इस दीपक के रूप में हमको बताइए। अगर आपका दीपक बुझता है, आपका दीपक खराब होता है, आपका दीपक मान लो कुछ भी आपको लगता है कि भाई दीपक पूरी तरह नहीं जला, तो आप समझ लीजिए ये आपके ऊपर पितृदोष का प्रभाव है। अब आप कहोगे कि मैं घर के बाहर लगाऊं तो हो सकता है हवा से बुझ जाए, हो सकता है किसी तरीके से बुझ जाए। तो आपको एक और तरीका बताता हूँ, आप इसको अपने घर की रसोई में भी लगा सकते हो। रसोई में कहाँ लगाओगे? अपने घर में एक जगह को साफ़ करिए, वहाँ पर आप एक लोटा जल रखिए और वहीं पर ही आप अपना दीपक रख दीजिए पास में। तो आप प्रार्थना कर लीजिए, जो भी आपको पता लगाना है, जो भी इस तरह से प्रार्थना भी करिए और ये भी कहिए ये दीपक मैं आपके लिए लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। बस इतना करना है, इतना ही करके आपको छोड़ देना है और अपना जो अपनी रूटीन है वो आप करिए। आपको ये दीपक बताएगा। अगर ये दीपक पूर्ण रूप से आपका चल गया और दीपक जलने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आई अपने दीपक में, तो समझ लीजिए आपके पितृ संतुष्ट हैं। अब संतुष्ट हैं, ये आपको एक इंडिकेशन मिल गया। असंतुष्टि में आपका दीपक फड़फड़ाएगा, आपका दीपक सही ढंग से नहीं चलेगा, आपका दीपक बुझने की कगार में आ जाएगा, आपका दीपक पूर्ण रूप से नहीं जलेगा, आपके दीपक से खुशबू नहीं आएगी। ये सब चीज़ें आपको महसूस होंगी। ये एक सबसे सरल तरीका है अपने पितरों का अपने जीवन में प्रभाव देखने का। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। क्या है कि घर में हम कई बार देखते हैं कि पीपल उगाया, घर में दरारें आ रही हैं, घर में सीलन है, शादी नहीं हो रही है लोगों के टाइम से, घर में कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। तो ये सब कुछ भी पितृदोष के लक्षण हैं। आप इस कुल में हो, आप इस जो खून का आपके अंदर जो प्रवाह है, जो डीएनए है आपके पूर्वजों का है, यानी कि आप अपना तो कर्जा चुकाओगे ही चुकाओगे, अपने पूर्वजों का भी कर्जा चुकाने के लिए आप धरती पर पैदा हुए हो, आप यहाँ पर रह रहे हो, आप सब कुछ भोग कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। भाई क्या जिम्मेवारी बनती है? उनको जली तो देना है, उनके नाम से आपको कुछ दान दक्षिणाएं तो करनी है, उनके नाम से आपको गरीबों को, चींटियों को, मछलियों को, पक्षियों को, गायों को, यही सब कुछ तो देना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो बताइए बड़ी बड़ी पूजा करवाने का भी कोई लाभ नहीं है। जहाँ पर आप अपना एक इनिशिएट करते हो, अपनी शुरुआत तो करते हो, पर पूर्ण रूप से उस पूजा में शामिल नहीं हो पाते हो। आपका मन कहीं और भाग रहा होता है, आप कहीं फ़ोन पे देख रहे होते हैं, अच्छा फ़ोन पे झूठ बोल रहे होते। ये सब कुछ अगर आप कर रहे हो तो पूजा का लाभ कैसे मिलेगा? यानी कि जितना लंबा ये शरीर है ना, शरीर ज़्यादा लंबे समय तक डिसिप्लिन में नहीं रहता है, ना ही मन को हम डिसिप्लिन में रख पाते हैं। तो छोटा कार्य आपको उतनी क्षण भर में, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, इसी प्रकार से जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, जब हम कुछ कर रहे हैं, तो वो छोटा कार्य जो होता है ना वो ज़्यादा सफलता देता है। मान लीजिए आप दीपक लगा रहे हैं, बिल्कुल क्षण भर में आपने दीपक लगा लिया, आपका काम हो गया, आपने पीपल पे जल चढ़ा दिया, क्षण भर में आपने काम किया, आपका श्रद्धा आपकी पहुँच गई। अगर आप ये सब कुछ करते हो तो आपको देखो किस तरह की परेशानियों से लाभ मिलेगा। अब ये सब कुछ तो आप कर रहे हो सकता है भाई आपकी ड्यूटी है, जॉब है, आप नहीं जा पा रहे हो, कहीं पर भी तर्पण नहीं कर पा रहे हो, पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो यही सब सुविधाओं के लिए तो मैं आपके पास ये आपको जानकारी देता हूँ कि अब जो 18 मार्च की तारीख है, ये अपने आप में बहुत बड़ी तारीख है। इसी दिन हम 18 मार्च को काशी में, बनारस में, माँ गंगा किनारे आपके पितरों के लिए 365 बाती का दीपक लगवाने जा रहे हैं। और 365 बाती का दीपक, एक दीपक में 365 बाती होंगी। ये दीपक होगा। अगर पिंडदान करवाना चाहते हो तो 3 पीढ़ी तक के पिंडदान भी हम कर देंगे। आपको जो नंबर चाहिए, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा ये नंबर आप देख लेना। अगर आप कॉल करना चाहते हो तो हमारा नंबर है 011 6929 6413। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। दीपक संबंधित, काशी में पिंडदान संबंधित जानकारी के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। बाकी ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। बाकी करिए सब कुछ। देखिए हमारे पास जब सुविधा और सब कुछ तरीके पता लग जाते हैं ना, तब उसके बाद हमें इनिशिएट लेने का
एक अलग ही उसका आनंद आता है। अपनी जीवन की परेशानी को दूर करने का तरीका अगर हमें पता लग जाए, एक रास्ता पता लग जाए, यानी कि इस ताले की चाबी ये है, तो हमारी परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।